पार्किंग वाले ने पहले ही चढ़ावा ले लिया। फाइनल जजमेंट की होप लेकर आता है। मानव मुखी यज्ञ जो शत्रु का नाश करते हैं विशेष तंत्र यज्ञ होता है। हमारा फोटोशूट वापस चालू हो जाए। दौड़ते भागते भागते नदी की ओर गई। तूफान देखा तो तूफान बहुत जोरों से आया हुआ था। कुछ खरीदे, खाए और फिर रास्ते तो सुबह सुबह हम निकल चुके हैं माँ बगलामुखी के दरबार के लिए। और दोस्तों आपको पता है टाइम पर निकल जाना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है हमारे लिए। ये जर्नी माँ बगलामुखी को समर्पित है और यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और जाने से पहले हमें भूख लग जाती है, ये हम अपना स्वीट्स पे जा रहे हैं, कुछ खाएंगे फिर आपको बताएंगे। और यहाँ खाना छोड़कर सब वीडियो बनाने में लगे। इतनी देर में पापा आए और बोले हमें लेट हो रहा है, तो हमने जल्दी से खाया और निकल गए। फिर हम गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी में बैठते ही किसी को तो धूप लग रही है और कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ है। और यहाँ हम गाने सेट करते रह गए और डेस्टिनेशन ने तो बोला मैं तो आ गया। यहाँ हम मंदिर पहुँचे भी नहीं और पार्किंग वाले ने पहले ही चढ़ावा ले लिया। और फिर हमने पैसे दिए और फिर हमको उसके बाद में VIP एंट्री मिली। पर अब हमें टेंशन ये थी कि गाड़ी अब हम पार्क कहाँ करें, क्योंकि धूप इतनी थी कि हम खुद ही मेल्ट हो जाएं। अब पार्किंग स्पॉट ढूंढना सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। यहाँ एहसास हो रहा था कि इतना मेहनत तो हमने एग्जाम में भी नहीं करी जितना यहाँ पार्किंग ढूंढने में लगा रहे हैं। फाइनली हमारी कार पार्क हो चुकी है और अब हम एंट्री ले रहे हैं। तो गाइस बगलामुखी मंदिर पहुँच चुके हैं। ये देखिए नज़ारा पीछे। अब एंट्री का देखते हैं कहाँ से एंट्री होने वाली है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं अंदर। द्वार ढूंढ रहे हैं, मेन द्वार कहाँ से एंट्री करना है। हाँ एंट्री तो कर लिया है, लेकिन अब मेन द्वार ढूंढ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेजर हंट चल रहा हो। फिर हमें दिखा एक बरगद का पेड़। ही ऐसा लगा भगवान जी ने पहले ही कूलिंग सिस्टम भेज दिया है। यहाँ पेड़ इतना बड़ा था कि उसको देखते देखते ही हमें मेन गेट मिल गया। वाओ, पेड़ के नीचे चिल कर रहे हैं। 5 मिनट का आराम के लिए आए थे, लेकिन रील्स शूट होने लगी। ये सामने जो बड़ा सा ढांचा बना हुआ है ये ऑफिशियल एंट्री वाइब्स देता है बगलामुखी मंदिर नालखेड़ा का। हमने प्रसादी ले ली है, माता जी की चुनरी ले ली है। अब हम मेन द्वार पे माता जी के, अब माता जी के दर्शन करने के लिए अब अंदर प्रवेश करेंगे। फिर जाते जाते शेर का मुंह देखा जहाँ पर लोग फोटोशूट करवाते रहे थे। मन ऐसा हो रहा था कि मैं भी करवाऊंगी, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मैं करवा ही नहीं पाई और सीधे एंट्री ले ली। और यहाँ माना जाता है कि माँ बगलामुखी दुश्मनों की स्पीच को म्यूट कर देती है। इसका मतलब यह होता है कि नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक्ड करती है। यह कोर्ट केस वालों का फेवरेट स्पॉट होता है। अगर केस चल रहा हो तो लोग यहाँ पर फाइनल जजमेंट की होप लेकर आता है। माना जाता है कि जीत की संभावना बढ़ती है। यहाँ पर शक्तियों का मेन हब होता है, कोई नॉर्मल मंदिर नहीं। यहाँ पावर लेवल थोड़ा एडवांस मोड में होता है। यहाँ पर शत्रुओं का नाश होता है, प्रोटेक्शन मिलती है और नेगेटिव एनर्जी से निजात मिलता है। मन को बहुत शांति मिलती है और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। यहाँ स्पेशल डेज में डबल इफेक्ट मिलता है, जैसे कि अमावस्या या नवरात्रि हुई तो वाइब्स फुल हाई रहती। उस टाइम पर पूजा करो तो एक्स्ट्रा पावरफुल माना जाता है। और देखते ही देखते हमें माँ बगलामुखी के दर्शन हो जाते हैं। हाँ पहले मम्मी पापा दर्शन करते हैं, उसके बाद मेरी बारी आती है, तो मैं दर्शन करके बाहर आ चुकी होती हूँ। यहाँ माँ के दरबार में मांगी हुई हर मनोकामनाएं पूरी होती है। यहाँ पर प्रोसेसिंग नहीं होती, डायरेक्ट अप्रूवल मिलता है। मंदिर का राउंड लगाकर कॉन्फिडेंस आ गया। अब बाहर के दर्शन भी कर लेते हैं। आज का हमारा टारगेट मैक्सिमम ब्लेसिंग कलेक्ट करने का है और एक बार आए हैं तो पूरा पैकेज लेके ही जाएंगे भैया। हाँ यहाँ पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ से बाहर आए लोग भी यहाँ पर स्टे कर सकते हैं 1 नाइट के लिए। और यही वही जगह है जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। ये मंदिर के जस्ट पास में है, बगल में। और मैं सच बता रही हूँ, यहाँ आने के बाद में बहुत ही कॉन्फिडेंट फील होता है और शांति मिलती है। यहाँ पर यज्ञ की बेसिक जानकारी मैं दे देती हूँ आपको। यहाँ पर 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। बगलामुखी यज्ञ जो शत्रु का नाश करते हैं, विजय के लिए होता है, हवन पूजा होती है और विशेष तंत्र यज्ञ होता है जो पंडित की सलाह से होता है। यज्ञ की बुकिंग मंदिर के अंदर या बाहर ऑफिशियल काउंटर पर पूछ सकते हैं। टाइमिंग, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी बता देंगे वो आपको।
पर सीधे ही काउंटर के बाहर पंडित असाइन कर दिए जाते हैं या फिर सीधे ही मंदिर के परिसर में पंडित मिल जाते हैं। यहाँ पर छोटे हवन जो होते हैं वो 30 से 60 मिनट के अंदर हो जाते हैं और बड़े जो हवन यज्ञ होते हैं वो 1 से 3 घंटा लगता है। और यहाँ विशेष सूचना दे के रखी हुई है यज्ञ की। और देखते ही देखते यहाँ पर हमारा फोटोशूट वापस चालू हो जाता है फैमिली के साथ में। यहाँ हमारे बगलामुखी माँ मंदिर के दर्शन हो गए हैं। अब हम बाहर की ओर निकल रहे हैं। हमने यहाँ कलावा बनवाया और ऊपर से डायरेक्ट कनेक्शन सेट हो गया ऐसे लग रहा है। अब आती है मेरी बारी। अब मैं कलावा बनवा रही हूँ और भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि हमें हमेशा प्रोटेक्ट करे। हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए आए थे। मम्मी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही है यहाँ पर। और देखिए इतनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान। मनोकामनाएं पूर्ण करने के साथ साथ में यहाँ पर बहुत शांति मिलती है और खासकर इस पेड़ के नीचे तो बहुत ही ज़्यादा शांति मिल रही है। अब हम बाहर की ओर निकलते हैं तो देखते हैं बहुत सारी दुकानें जो बच्चों के खेल खिलौने बेच रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं मेन गेट आ गया है जहाँ से हमने एंट्री ली थी। यहाँ पर हमें दिखता है इच्छा मूर्ति महादेव मंदिर। यहाँ पर एंट्री करते हुए हम थोड़ा सा और शांति महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर इच्छा मूर्ति महादेव मंदिर है। यहाँ पर हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। पहले यहाँ पर मम्मी पापा प्रार्थना करते हैं, फिर मेरी बारी आती है और मैं प्रार्थना करके बाहर निकलती हूँ तो देखती हूँ यहाँ पर एक काली सी गाय है। इस मंदिर में आने से एक अच्छी चीज़ ये होती है कि कर्ज से मुक्ति मिलती है, अपनी मनोकामनाएं सारी पूरी होती है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब हम दर्शन करने जा रहे हैं, नदी के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि सबसे अच्छा मुझे लगता है दर्शन करने में, नदी के दर्शन। और यहाँ गर्मी भी इतनी है और भूख भी इतनी लगती है तो हम नाश्ता लेकर गाड़ी की ओर बढ़ते हैं। गाड़ी के पीछे की ओर देखा तो हमें नदी दिखी तो मैं दौड़ते दौड़ते भागते भागते नदी की ओर गई। मंदिर के पीछे ना नदी है, मतलब ब्लेसिंग और नेचर दोनों का कॉम्बो पैक है। यही सबसे अच्छी बात लगी मुझे यहाँ। श्रद्धालु यहाँ स्नान या जल अर्पण भी करने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ जल शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा प्रोवाइड करती है। फिर मुझे मेरे पापा पीछे से आवाज देते हैं, बोलते हैं जल्दी आ। तो मैं भागते भागते गाड़ी के पास में आती हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं ये लोग। अच्छा और जल्दी से मैं गाड़ी में बैठ गई। नहीं तो पीछे तूफान देखा तो तूफान बहुत जोरों से आया हुआ था। पता नहीं क्यों आया ये तूफान, लेकिन बहुत भयंकर तूफान था ये तूफान देखते ही मेरे तो होश उड़ गए। लेकिन बाहर देखा तो लोग तो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं था। रास्ते में फिर से नदी दिखी, वही नदी है जो मैंने दर्शन करवाए थे। और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे इस नदी में दर्शन कर लो, नहा लो फिर से, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही थी यहाँ पर। तो रास्ते से कुछ फ्रूट्स खरीदे, खाए और फिर रास्ता एंजॉय करने लगे। और यहाँ देखो तो सबको नींद, किसी को नींद आ रही है, कोई अपने मोबाइल में लगा है। मुझे तो सच में यहाँ पर अब बहुत थक गई थी मैं, बहुत नींद आने लगी थी मुझे। पर एंजॉय करते करते फन वे में अब मैं घर पहुँच चुकी है। घर आते हुए बहुत रात हो गई है तो मैं अब आपको बताती हूँ। अगर आपको मेरा बगलामुखी व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना फ्री है, टेंशन मत लो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक यू ऑल। मिलती हूँ अब मैं नए व्लॉग में।